अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए, ठीक है, ये मैंने रफ एग्जांपल्स लिए हैं, आप लोग इसको मत कहना कि ये इक्वेशन हो नहीं सकता ऐसा या कुछ ऐसे, ये मैंने रफली आपको समझाने के लिए सिंपल लिया है कि जो है आपको क्या क्या करना है एलिमिनेशन मेथड के अंदर, ठीक है, कि कैसे कैसे कंडीशन बन सकते हैं आपको, फिर उस टाइम पे कैसे कैसे जो है वेरिएबल्स को जो आप, क्योंकि एलिमिनेट तो तभी करोगे ना जब दोनों वेरिएबल्स में से कोई सा एक वेरिएबल्स होगा जिसका कोफिशिएंट इक्वल होगा। अब वो इक्वल नहीं होगा तो उसको कैसे इक्वल करना है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। अब जैसे कि आपके पहले क्वेश्चन के अंदर देख रहे हो आप कि यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है। मैं दोनों को समझाता हूँ कि x वाले को भी कैसे बराबर करोगे आप, जो भी आपको आसान लगेगा वो आप पेपर में करोगे उस टाइम पे। y वाला 4 है, यहाँ पे y वाला 2 है, प्लस माइनस मत देखो, सिंपल नंबर देखना, ठीक है, और c वाले को तो आपको देखना ही नहीं है एलिमिनेशन मेथड के अंदर। तो अगर मेरा मन करेगा कि मैं x वाले को बराबर करूं तो क्या करूंगा मैं, तो आप क्या करो, दोनों नंबर का जो कोफिशिएंट है माइंड में देख लो कि उसका एलसीएम क्या आ रहा है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो अब ये देख लो, तो 3 को 6 करने के लिए आप क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। तो आप सिर्फ एक इस मतलब इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को तो चेंज नहीं करना ना, आप सिर्फ इस टर्म्स को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका ये जो इक्वेशन है समीकरण जो है वही बदल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका समीकरण नहीं बदलेगा, ठीक है, आपका जो ग्राफ पेपर पे जो आप लाइन ड्रॉ करते थे वही लाइन रहेगी, वो लाइन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब क्या था हमारा एलसीएम, ध्यान में रखना एलसीएम क्या था हमारा 6 था, एलसीएम क्या था हमारा 6। तो इस 2 को अगर 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई। तो जब इस पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या बन जाएगा ये 6x प्लस में आपका 2 से अब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 8y इक्वल टू में 20। सारे नंबर को जितने भी टर्म्स है सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जब इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस में 6y इक्वल टू में 6। तो देखो यहाँ पे हमारा x वाला हमारा क्या आ गया, बराबर कर लिया हमने x वाले को। अभी मैं बराबर करना ही बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि बराबर एलिमिनेट तो तभी करोगे जब बराबर आएगा। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमें x वाला बराबर नहीं करना था, मेरे को y वाला बराबर करना था। तो y वाला बराबर कर लो, आप क्या करोगे, आप y यहाँ पे y का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या -2। तो देखो 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा, तो ये तो ऑलरेडी 4 है, तो इसको तो गुणा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि 4 है ही पर, क्योंकि हमें 4 लाना है। लेकिन इस वाले को हमें 4 लाना पड़ेगा तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो इस इक्वेशन को 1 से तो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, ठीक है। तो इसको तो आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, अब मैं अगर y वाले को चेंज करूं तो ये तो आपका ऐसे रहेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। लेकिन ये वाला आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करने पूरे, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस में 4y इक्वल टू 4। अब हमारा ये y वाला टर्म बराबर हो गया। आगे समझ में कि हमें कैसे करना है x वाला और y वाला। तो जिसको भी आपको बराबर करना है उनका जो भी कोफिशिएंट है माइंड में सेट कर लो कि उनका एलसीएम क्या आएगा, और वो एलसीएम वाले नंबर लाने के लिए उस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें हम। अब फिर ऐसे यहां पे देखो, यहां पे x हमारा कुछ नहीं है 1 है, और यहां पे x 2 है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा। तो यहां पे तो इसका तो 2 है ही, लेकिन इसको 1 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई। प्लस मत कर देना कि 1 को 2 करने के लिए हम 1 प्लस कर देंगे उसके अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 1 को हमें 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10। और ये तो आपका सेम, क्योंकि इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम क्या था हमारा 2 था, तो 2 को तो 2 ही लाना है हमें, तो ये तो 2 है ही पहले से, तो इसको हमें एज इट इज लिखना है। तो x वाला टर्म आपको बराबर आ गया, ठीक है। अगर आपका मन करता है कि मैं y वाले को बराबर करूं तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम जिसे हिंदी में बोलते हैं, एलसीएम को समझ में आया तो हिंदी में बोल रहा हूं मैं, लघुत्तम समावर्तक जिसे बोलते हैं। तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा। तो ये तो 3 ऑलरेडी है, तो 1 को 3 करने के लिए क्या करोगे आप,
इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस में 3y इक्वल टू में 15, और इसमें तो 3 था ही, 3 लाना था हमें, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। तो y वाला टर्म हमारा बराबर आ गया। मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूं यहाँ पे, आप समझने की क्या कोशिश कर रहे हो यहाँ पे कि किसी भी जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा x वाला है y वाला, उसको हम बराबर कैसे लेके आएंगे जब दो इक्वेशन होगा तो। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक कर रहे हैं, चलो ठीक है यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को x वाले को बराबर करना हो तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, तो 8 और 12 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 24। निकाल के चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 24। तो 8 को मैं किससे गुणा करूं कि 24 यानी 24 आएगा। ठीक है, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और ये 12 है, तो 12 को किससे गुणा करूंगा कि 24 आएगा, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन को गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 24x और ये हो जाएगा आपका 15y इक्वल टू 42। यहां पे जब करोगे तो ये हो जाएगा 24x 18y इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखो x वाला बराबर आ गया आपका। ठीक, अगर मेरा मन करता है कि मैं y वाले को बराबर करूं तो फिर क्या करते, इस इक्वेशन के अंदर मेरा मन नहीं कर रहा है x वाले को बराबर करने का, मैं क्या करूंगा, मैं तो y वाले को बराबर करना है। अब क्या करोगे, तो 9 और 5 का एलसीएम क्या आएगा बताओ, 9 और 5 का 45 ही आएगा एलसीएम। तो 45 आएगा तो 5 को किससे गुणा करोगे कि 45 आए 9 से, और 9 को किससे गुणा करोगे 45 आए 5 से। ठीक है, तो अगर मेरे को y वाले को बराबर करना होता तो मैं इस पूरे इक्वेशन को 9 से गुणा करूंगा, तो इस पूरे को जब आप 9 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 9 को 8 से गुणा करोगे 72x, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45y, और 14 को 9 से तो ये 126 आ जाएगा। अगर 5 से इस पूरे को करोगे गुणा तो कितना आएगा 60x प्लस में 45y इक्वल टू में 50। अब आपका y वाला जो वेरिएबल्स वाला जो था वो बराबर आ गया। फिर बोल रहा हूँ प्लस माइनस को आपको नहीं देखना अभी सिर्फ नंबर देखो कि उसका कोफिशिएंट है वो नंबर बराबर लाना है हमें। तो यहाँ पे भी देख लिया। अब आप लोग इसका खुद बराबर करोगे, सारा मैं ही नहीं करवाऊंगा, इसको खुद बराबर करके आपको सॉल्व करना है। अब देखो, तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा था आप लोगों को कि आपको टर्म्स को इक्वल कैसे करना है। इक्वेशन आपको दोनों बराबर तो करने नहीं है, किसी एक को ही बराबर करना है। मैंने आपको समझा दिया कि अगर मेरे को एक्स वाले को करना होगा तो मैं क्या करूंगा और वाई वाले को करना होगा तो क्या करूंगा। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि जब मैंने इस इक्वेशन में मैंने एक्स वाले को देखा, ठीक है, तो मेरे को कैलकुलेशन किस में कम पड़ रही है ये चीज आपको देखना है वहां पे कि मैं एक्स वाले को बराबर करूं या वाई वाले को बराबर करूं, तो मेरे को कैलकुलेशन कहां पे कम पड़ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर था, देखो यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 था, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, तो मैंने क्या x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x बराबर आ गया। y पे मैं गया ही नहीं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा मैं वहां पे जाकर के। तो मेरा ये दो इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूंगा एलिमिनेशन मेथड से, हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है वो आपको कैसे इक्वल करना है। आपका जिसका भी मन कर रहा है इक्वल करने के लिए उन दोनों नंबर को देख लो कौन सा नंबर है, दोनों का एलसीएम माइंड में सेट कर लो कि क्या आ रहा है, और फिर देख लो कि उस नंबर को लाने के लिए जो एलसीएम आया है उस नंबर को एलसीएम लाने के लिए उस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मैंने आपको समझाया है। और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब हाँ, एक चीज और, जब अब आ गया हमारा, मान लीजिए इक्वेशन बन गया, हमने बराबर कर लिया, तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों का साइन किस में है, प्लस में। तो ये मैंने आपको बताया कि दोनों जिसको आपने बराबर कर लिया है, जिस कोफिशिएंट को आपने बराबर कर लिया है, अगर अब उनका साइन चेक करो, क्या उन दोनों का साइन एक जैसा है, चाहे तो दोनों प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो आपको इक्वेशन को आपस में माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। लेकिन अगर दोनों का साइन अल्टरनेट यानी एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, तो दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है यानी जोड़ना है, ये याद रखना है। अगर दोनों का साइन एक जैसा है तो आपको घटाना है, और दोनों का साइन अगर ऑल्टरनेट है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब जैसे इस इक्वेशन में दोनों का साइन एक जैसा है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो ये मान लिया हमारा इक्वेशन फर्स्ट था और ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा इक्वेशन सेकंड था। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, या सेकंड में से फर्स्ट को, वो आपके ऊपर है, जिसको आप पहले लिखोगे वो ऊपर लिखना पड़ेगा, जिसको बाद में लिखोगे उसको नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो फर्स्ट में सेकंड, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस में वो माइनस में आ जाएगा और जो माइनस में वो प्लस में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर मैं अब इसमें चेक करूं, अब देखो ये भी 4 था, ये भी 4 था, क्या बताया, अगर साइन ऑल्टरनेट है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये प्लस में 4y है और यहाँ पे माइनस में 4y है, तो ऑल्टरनेट है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, दोनों इक्वेशन हम ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करोगे तभी ये कटे। अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं, माइनस पे प्लस कर दूं, तब तो प्लस प्लस क्या ये एलिमिनेट होंगे, नहीं होंगे ना। एलिमिनेट तो तभी होंगे जब ऑल्टरनेट साइन होगा और उसको हमें माइनस करके 0 लेके आना है। ठीक है, तो जब भी आपने जिस कोफिशिएंट को इक्वल किया है, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपने इक्वल किया है, उसका साइन अगर ऑल्टरनेट है तो आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड करने पे हम साइन चेंज नहीं करते नीचे वाले का। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करना, क्योंकि साइन चेंज कर दोगे तब ये एलिमिनेट नहीं होगा। तो अब ये एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये माइनस होकर 0 बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7x, ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, अब 7 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां से x की वैल्यू 2 को किसी में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में, चाहे अब यहाँ पे जो है इसमें x वैल्यू 2 चाहे तो इन दोनों में पुट कर लो, या इन दोनों में, या इन दोनों में, कहीं पे भी पुट कर लो, x की वैल्यू y की वैल्यू सेम ही आएगी हर एक जगह से। ऐसे में फिर अगर मैं इसको चेक करूं, देखो यहाँ पे दोनों का साइन प्लस में है तो इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है आपको। दोनों का साइन एक जैसा है तो माइनस करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक का साइन प्लस में एक का माइनस में है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तभी साइन चेंज करोगे, ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं करना है। और सब्ट्रैक्ट कब करोगे, कि जिस चीज को आपने बराबर लेके आए हो वो चीजें आपकी जो है उसका साइन ऑल्टरनेट होगा, तब तो प्लस करोगे। और अगर साइन एक जैसे होगा, सेम होगा, यानी दोनों प्लस में या दोनों माइनस में, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसके अंदर देखो दोनों का साइन एक जैसा है तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। दोनों का साइन अलग अलग है, अगर मैं इस y को लेकर अगर सॉल्व करता तो हमें क्या करना पड़ता, दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें प्लस करना है दोनों इक्वेशन को और कब हमें माइनस करना है दोनों इक्वेशन को, और कोफिशिएंट को हम किसी वेरिएबल कोफिशिएंट को इक्वल हम कैसे लाते हैं। ठीक है।